नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मंदाकिनी वर्णन जो हमारा पाठ लिखित और मौखिक अभ्यास हो जाएगा, तो फिर मैं बहुत सुंदर ढंग से इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। यह क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहते हैं। बहुविकल्पीय का मतलब प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे। उन 4 विकल्पों में से हमें एक आंसर देना होता है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होते हैं। हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में, फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी किया, सारी चीजें की, फिर इसके बाद लिखित और मौखिक अभ्यास को भी किया। अब मुझे लगता है कि आप बिल्कुल तैयार हैं इस पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए। तो बिल्कुल भी तैयार हो जाइएगा, सजग हो जाइएगा। और आज की क्लास पढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण विषयों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बहुत सुंदर तरीके से सभी विषयों के नोट्स तैयार करवाए गए हैं। तो परीक्षा की उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी संपर्क करना चाहिए। और संपर्क करने के लिए क्या करना होगा, जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक पर जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल भी देर मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्लास पर चलते हैं। लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड मंदाकिनी वर्णम 10वां पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहां पर सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मंदाकिनी का वर्णन हम लोगों ने किया। यहां पर राम सीता को ये मंदाकिनी का वर्णन, चित्रकूट का वर्णन बता रहे हैं। मंदाकिनी नदी कहां पर वर्णित है, ध्यान रखिएगा। इसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। और मंदाकिनी ऐसी है जहां चित्रकूट में बहने वाली है। ऐसा कहते हैं कि सती अनसुईया जी की जहां पर बनी हुई है, सती अनसुईया का जहां पर धाम है, वहीं से उनके चरणों से मंदाकिनी मां उद्गम है। ठीक, तो पता नहीं है उद्गम स्थान कहाँ है, किस पर्वत से निकलती हैं, क्योंकि ये तो हमारी जो नदियां हैं ये सब बैतरणी हैं जो हमको तरण तारण करती हैं। और हमारे पुराणों में, शास्त्रों में हमारा धर्म ये कहता है कि हमारे यहाँ पर नदी माँ होती है। तो मंदाकिनी माँ, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ हम लोग मानते हैं, हमारी आस्था है। तो मंदाकिनी मैया का यहाँ पर वर्णन भगवान राम किसको बता रहे हैं, सीता को बता रहे हैं। कब, जब भगवान चित्रकूट आते हैं। और चित्रकूट में तो फिर बात ही अलग है कि कामदगिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपो हरत विषादा। चित्रकूट तो ऐसा है कि एक बार अगर कामदगिरि के पहाड़ को देख लो तो आपके अंदर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अवलोकत अपो हरत विषादा। आप कामदगिरि के पर्वत को एक बार देख लोगे तो प्रदक्षिणा करने पर तो जाने क्या हो जाएगा। केवल दर्शन मात्र से सारी विपदाओं का हरण हो जाता है। इसीलिए तो चित्रकूट को चित्रकूट कहते हैं। जहां पर सारे कूट हैं वही तो चित्रकूट है। शायद मैंने आपको श्लोक सुनाया भी होगा, बहुत बार सुनाया, लेकिन फिर से भी मन कर रहा है, क्या करें। चित्रकूट की जहां महिमा का वर्णन आता है, मैंने वहां पर निवास किया है, 7-8 साल रहे हैं, तो भुला तो नहीं सकते हैं। कहते हैं सुवर्ण कूटम रजताप कूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणं प्रपद्ये श्री चित्रकूटम शरणं प्रपद्ये। बिहार वासियों, कभी आइएगा चित्रकूट, दर्शन करिएगा कामदगिरि के। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारः कः। मंदाकिनी वर्णन जो हमारा पाठ है, मंदाकिनी का जो वर्णन पाठ है, उस पाठ के रचनाकार माने रचनाकार, कहा माने कौन, रचनाकार कौन है। यहां पर जो इस पाठ है, यह पाठ के रचनाकार कौन है। यहां पर देख पा रहे होंगे पाठस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है। क्या लगी हुई है यहाँ, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। रचनाकार आप देख पा रहे होंगे, रचनाकार में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है। और कह लगा हुआ है, तो आप देखें यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ये सर्वनाम है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य।
कस्मिन लिखा हुआ है, तो यहां कहा लिखा हुआ है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। ठीक, यहां पर दिया मंदाकिनी वर्णन के पाठ के रचनाकार कौन है। अच्छा, तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको बन जाएगा। कैसे कि वेद व्यास महाभारत रची थी और महाभारत में मंदाकिनी का वर्णन नहीं है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, रामायण में है क्या वर्णन, सोचिएगा। माघ की, देखिए माघ ने तो यहां कोई बात ही नहीं है माघ की। कालिदास ने भी नहीं की, तो फिर किसने की, तो कालिदास की जगह फिर हम क्या लगा देंगे, वाल्मीकि। कालिदास की जगह क्यों लगाएंगे, कालिदास क्या, वाल्मीकि ही है, क्योंकि रामायण में मंदाकिनी का वर्णन है, वहीं से मंदाकिनी का वर्णन उठाया गया है, उपजीव्य है हमारा रामायण। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि ही। प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम कुतः संगृहीतम अस्ति। मंदाकिनी का वर्णन कुतः माने कहां पर, संग्रहित माने संग्रहित, अस्ति माने है, कहां से संग्रहित किया गया है। पद्म पुराणात, राजतरंगिणी या नीति शतकम या रामायणता, कहां से किया गया, ध्यान रखें। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि मंदाकिनी का वर्णन जब मैंने अभी बताया है कि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण से है, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, रामायणात, रामायण से संग्रहित किया गया है और यहां पर हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। चले, प्रश्न क्रमांक दूसरा आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है, रामः मंदाकिनी नदी कह दर्शयति। राम ने मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, बताइए। रामः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, रामः जैसे हमारा बनता है क्या, सुरेशः, जैसे बनता है गणेशः, वैसे ही बनता है रामः। प्रथमा विभक्ति का एक वचन, रामः मंदाकिनी नदी, प्रथमा का एक वचन, का स्त्रीवाची सर्वनाम, का, काम, कया, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, का। दर्शयति दर्शयतः दर्शयन्ति, दर्शयति दर्शयतः दर्शयन्ति, कर्मवाचकी क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो लक्ष्मण को दिखा रहे हैं क्या, कि सीता को, मुनीम मुनि को, ऋषि को, अरे सीता माता को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, सीता माता को। और बैठे हुए हैं बता रहे हैं कि इसकी देखो छटा, देखो मंदाकिनी के किनारा, देखो मंदाकिनी के पहाड़ों को देखो, मंदाकिनी नदी को देखो, बहती हुई धारा को देखो, यहाँ नहाने वाले, स्नान करने वाले ऐसे ऋषियों की तपोस्थली को देखो। हे सीते, हे विशालाक्षी सीते, देखो 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 इस मंदाकिनी का वर्णन देखो। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 पर चले। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहन्ति। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति, किस पर्वत के निकट में, प्रवहति माने बहती है। देखें, मंदाकिनी नदी कस्य माने किस, पर्वतस्य माने पर्वत के, निकटे माने निकट में, प्रवहति माने बहती है, बहती है। ठीक, कस्य में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, ध्यान रखें। कस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कैसे, आपको वही बनेगा, कस्य, कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, षष्ठी का एक वचन। पर्वतस्य जैसे हमारा बनता है रामस्य, जैसे हमारा बनता है फलस्य, वैसे ही बनेगा हमारा पर्वतस्य, बनेगा ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। निकटे जैसे बनता है रामे, जैसे बनता है फले, वैसे ही बनेगा निकटे, क्या बनेगा, निकटे। प्रवहति, प्रवहति, प्रवहतः, प्रवहन्ति, तो यहां पर भी बहति, बहतः, वहन्ति, प्र उपसर्ग है और वह धातु है और तिप प्रत्यय, इससे बनेगा प्रवहति, प्रवहतः, प्रवहन्ति, प्रवहन्ति, यहां बनेगा प्रवहसि, यहां बनेगा प्रवहतः,
प्रवहतः, यहां बनेगा प्रवहत, यहां बनेगा प्रवहामि, प्रवहामि, प्रवहावः, प्रवहामः, प्रवहामः। हो गया। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है ना। अब यहां पर देख रहे हैं आप कौन सा लगा है, लट लकार है। ये सारे रूप किसके हैं, ये लट लकार। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है, प्रवहति। ठीक, किसके निकट बहता है, तो गृहस्थस्य, चित्रकूटस्य, हिमालयस्य, विंध्याचलस्य। बताइए किसके निकट, किस पर्वत के, चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ध्यान रखना, किस पर्वत के निकट, मंदाकिनी नदी, चित्रकूट पर्वत। वही कूट, सुवर्णकूट, रजतापकूट, माणिक्यकूट, मणिरत्नकूट, अनेक कूट, बहुवर्ण कूट, ऐसा है चित्रकूट। ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 पर चले। ऊर्ध्व वाहवा की संति, ऊर्ध्व वाहवा की संति। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, वाहवा मतलब भुजाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके कौन सूर्य को नमस्कार करता है, खगा, मीना, मुनिया, देवा। कौन करते हैं, वहां के मुनि, वहां के ऋषि मुनिया। ऊर्ध्व वाहवा, तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। बाहु के रूप चलेंगे तो बाहु, बाहु, बाहवा। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन यहां पर लिख दोगे ऊर्ध्व, ऊर्ध्व वाहवा, तो हो गया ना बहुवचनांत पद। जैसे यहां बनेगा मुनि, मुनि, मुनिया। तृतीया विभक्ति देखें कि बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, कहा, कऊ, के, ये बहुवचन का रूप लगा है। बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, तो प्रथमा का बहुवचन के है, तो प्रथमा का बहुवचन मुनयः भी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्ववाहवः मुनयः सन्ति। ऊपर उठा करके, ऊपर भुजाओं को उठा करके सूर्य को, मार्तंड को नमस्कार कौन करता है, मुनि करते हैं। अरे सीते, इस मंदाकिनी को देखो कि यहाँ के किनारे पर स्नान करने के बाद ऋषि मुनि एक पैर पर आसन लगा करके दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके मार्तंड माने सूर्य को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसी यह मंदाकिनी का वर्णन है। देखो, अरे देखो सीते, अरे देखो यह विशालाक्षी सीते, देखो मंदाकिनी का वर्णन देखो। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 6, विशालाक्षी इति कस्याः कृते संबोधनम। आप बताएं, जल्दी से बताएं। मैंने अभी इसके जस्ट पहले बताएं विशालाक्षी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, वही पूछ रहा है। विशालाक्षी इति कस्याः कृते संबोधनम। विशालाक्षी से संबोधन किसको किया गया है, किसको किया गया है, लक्ष्मणस्य, सीतायाः, मृगस्य, मुने, मुनियों को, मृगे, हिरण को, सीताया, सीता को, लक्ष्मणस, लक्ष्मण को। बतला जल्दी से। विशालाक्षी, बड़ी हैं आंखें जिसकी, विशाल अक्षी, जिसकी बड़ी हो आंखें, ऐसा किसको कहा गया, राम ने सीता को कहा। किसको कहा, सीता को। तो यहां देखें, विशालाक्षी ही प्रथमा का एक वचन, कस्याः षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो क्या हो जाएगा, सीतायाः। क्या हो जाएगा, सीतायाः। समझ में आया किसको संबोधित किया है, विशालाक्षी से सीता को। इसके बाद देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 को देख रहे होंगे, यहां लिखा है मंदाकिनी वर्णन रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में अस्ति माने है, किस कांड में है। देखें, मंदाकिनी वर्णन, ये तो पाठ का नाम है। रामायणस्य षष्ठी,
एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगेगा रामायणस्य। ध्यान रखें, रामायणस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन। कस्मिन, कस्मिन किस, ध्यान रखें किस में। और कांडे सप्तमी का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कस्मिन भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अस्ति माने है, अस्ति स्ता संति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। यहां जैसे बनता है रामे वैसे ही बनता है कांडे, कांडे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन। आगे देख पा रहे होंगे तो इसमें अर्थ क्या होगा। देखिए बाल्यकाल में जब बालक थे तो वहां होंगे नहीं, पहुंच गए होंगे चित्रकूट, इतने से थे राम, चित्रकूट पहुंच गए ना बाबा ना। लंका कांड तब चित्रकूट में थे ही नहीं, लंका पहुंचे थे। उत्तर कांडे लव कुश की कथा है, फिर तो बच्चे हो गए थे, लव और कुश पैदा हो गए थे। अयोध्या कांडे क्योंकि यहीं तो उनको वनवास मिलता है, और जैसे ही वन गमन होता है तो चित्रकूट में 12 वर्ष निवास करते हैं। तो कहां होगा, ध्यान रखियो ना बबुआ, कहां का है। रामायण कस्मिन कांडे वर्णितम मंदाकिनी वर्णनम, रामायण के अयोध्या कांड में मंदाकिनी का वर्णन है। ध्यान रखें, सप्तमी विभक्ति अयोध्या कांड में। 7वें प्रश्न के बाद 8वें प्रश्न पर चलेंगे। 8वां प्रश्न क्या कहता है। हंस सारस सेविताम विचित्र पुलिनाम चाका, हंस सारस सेविता विचित्र पुलिनाम चाका। जहां पर हंस सारस बगुले पक्षी घूम रहे हैं, विचित्र प्रकार की नदी क्या है वहां पर, नारंगी नारंगी क्या है वो क्या बोलते हैं, पुलिनाम चा दृश्यते। ऐसी कौन, किसका वर्णन है ये, सरस्वती का है क्या, कि सीता का, कि यमुना का। दूर दूर तक नहीं, सीता तो केवल देख रही हैं, सरस्वती का तो वर्णन यहाँ आया ही नहीं है, यमुना का वर्णन आया ही नहीं है। तो एक हमारे पास क्या बचेगा, मंदाकिनी। जो कुछ वर्णन है मंदाकिनी का ही वर्णन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां प्रथमा का एक वचन, यहां प्रथमा का एक वचन, यहां प्रथमा का एक वचन, चा मतलब और। आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 8 के बाद प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 रहेगा नृत्यति इव कह प्रतिभाति। नाचता, नाचते, इव माने समान, नाचते हुए के समान, कह माने कौन, प्रतिभाति माने दिखाई दे रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि नाच रहा है। कौन, खगः, पक्षी नच रहे हैं का, पक्षी तो उड़ते हैं। जलम, जल ऐसे हिल रहा है तो नच रहा है क्या। वृक्षम, वृक्ष ऐसे ऐसे डोल रहे हैं तो नच रहे हैं क्या। पर्वत, पर्वतों का लग रहा है क्या, पर्वत तो स्थिर रहता है ना। अरे देखो, पर्वतों पर वृक्ष लगे हैं, मंद मंद हवा चल रही है तो वृक्ष हिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पर्वत नच रहा हो। तो आंसर क्या होगा, जो हिलने वाला नहीं है वही आंसर है। ये तो हिलते हैं, नाच सकते हैं, जलम हिलता है, वृक्ष हिलते हैं, लेकिन ये तीनों आंसर नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है कि पर्वत नच रहे हो। क्यों, भगवान राम ने देखा कि धीरे धीरे मंद मंद हवा चल रही है, अच्छी हवाओं की झोंकों से पर्वत के ऊपर जो वृक्ष लगे हुए हैं वो ऐसे ऐसे झूल रहे हैं, मानो सीता देखो ऐसा लग रहा है कि पर्वत झूम रहे हैं, हिल रहे हैं। और कैसे, ये तो हो गया ये। फिर जब नीचे देखो, मंदाकिनी में देखो तो मंदाकिनी का जल ऐसे ऐसे हो रहा है तो मानो ऐसा लग रहा है कि पर्वत नच रहे हों। समझ में आया कि नहीं। दोनों प्रकार से उनको लग रहा है कि नृत्यति युग कह प्रतिभाति, नाचते हुए कौन प्रतीत हो रहे हैं। नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती, लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती, नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती, नृत्य नाचना, एव समान। कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कह कम कैन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, प्रतिभाति, प्रति उपसर्ग पूर्वक भाति भातः भांति बनेगा ना। देखें भाति, तो यहां पर पर्वत आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर चलेंगे।
प्रश्न क्रमांक हमारा 10 क्या कहता है, ध्यान से देखें। सिद्ध जना कीर्णा मंदाकिनी कहा पश्यति। सिद्ध जनों की इस मंदाकिनी को कौन पश्यति, कौन देख रहा है। जो सिद्ध जन, सिद्ध पुरुषों से यह तृप्त है मंदाकिनी, ऐसी मंदाकिनी को कौन पश्यति, कौन देखता है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। और ये पश्यति पश्यतः ये लट लकार लगा हुआ है। लट लकार वर्तमान का रूप है, लेकिन ध्यान दे लेना कि दृश्य धातु से बनता है। दृश्य से बनेगा पश्य और पश्य से बनेंगे रूप। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। ठीक, तो कौन देख रहा है। पार्वती जी आई थी क्या हिमालय पर्वत से उतर करके कि मंदाकिनी कैसी है। फिर रमा आई थी क्या। रमा तो रूप बस सीखे, रमा नहीं है, ध्यान रख लेना। गीता आई थी क्या, नहीं, गीता भी नहीं आई। कौन, सीता जी आई। कौन आई, सीता जी आई हैं और यहां पर 14 वर्ष रुकने वाली हैं, 12 वर्ष चित्रकूट में। तो बोले हे प्रिय राम, राम तो नाम तो नहीं लेती थी, हे प्रिय थोड़ा मंदाकिनी के दर्शन हो जाएं, वर्णन हो जाए। तो वर्णन बता रहे हैं, राम कर रहे हैं वर्णन, दर्शन कर रही हैं सीता। तो पश्यति कौन, सीता। प्रश्न देखें, 11 नंबर का प्रश्न देखें। सुभा, सुभा गिरा के निष्कूजंती। सुभा गिरा के निष्कूजंती अर्थात शोभायमान, प्रातः काल के माने कौन, निष्कूजंती कुंजन कर रहे हैं। पक्षी करते हैं और कौन करते हैं, पादपाह वृक्ष करते हैं क्या, ची 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 की आवाज। मृगाह हिरण करते हैं, पशु करते हैं क्या, ची 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 की आवाज। खगाह पक्षी करते हैं क्या, ची 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 की आवाज करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। फिर लताह, जो ये फूलों की पक्षी पंक्तियों की लताएं डाली रहती हैं झाड़ियों जैसी, तो वो करती हैं क्या, ची 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 की आवाज। चहक रही है कूजंती खगाह, आंसर क्या हो जाएगा, खगाह। पक्षी निष्कूजंती, सुबाह गिरा के निष्कूजंती, तो के लगा हुआ है तो प्रथमा का बहुवचन, तो खगा में भी खगा, खगौ, खगाह प्रथमा का बहुवचन आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे चले, चलो फिर चलते हैं। तुम हारी नहीं मानोगे तो हम भी हारी नहीं मानेंगे। तुम पढ़ोगे 2 घंटे तो मैं पढ़ाऊंगा 4 घंटे, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12, 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या लिखा है, परीक्षा का समय है, मुझे मालूम है आप लोग भी वीडियो की खाल उधेड़ लोगे, मुझे मालूम है, एक एक वीडियो नहीं छोड़ोगे, मुझे ये सब मालूम है। परीक्षा का समय है और साल भर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन 2 घंटे वो, अब इस 2 महीने में आप एक एक क्लास को चुन मारोगे। मुझे मालूम है पढ़ने वाले विद्यार्थी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 महीने बहुत मेहनत करते हैं और जहां से उनको तोड़ मड़ोड़ करके जहां से भी कहीं कुछ से मिले वो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए मैं भी आपको, आप बस पढ़ते रहिएगा, मैं आपके पीछे पीछे आपको देता रहूंगा इतना सारा मटेरियल, पढ़ते रहिएगा। फिर देखें ये 12 नंबर के प्रश्न में, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति। रामायण के ग्रंथ के रचनाकार कौन है। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। रामायणम ग्रंथस्य, ग्रंथस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप लगा है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। रचनाकारा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। कहा माने कौन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और यहां देखें तो रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, सूरदास जी थे क्या, सूरदास के पद लिखे गए हैं क्या इसमें। फिर देखें तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस लिखी है, रामायण तो नहीं लिखी, उन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। वाल्मीकि है क्या, वाल्मीकि, वेद व्यास जी महाभारत के लेखक रचनाकार हैं। तो फिर यहां तो निश्चित है कि वाल्मीकि होंगे। पहला प्रश्न भी, पहले दूसरे प्रश्न में भी मिला था ये, ठीक। तो यहां देख लें आंसर में हमारे वाल्मीकि, ठीक। तो कहा रचनाकारः, वाल्मीकि ही रचनाकारः अस्ति। प्रश्न क्रमांक आगे चले, चलो 12 नंबर के बाद त्रयोदशः,
13 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं और यहां देखेंगे 13 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। अयोध्या कांड जो है वह कस्य माने किस ग्रंथ का अंश अस्ति माने है, किस ग्रंथ का अंश है या भाग है। ठीक, तो कस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, कहा कम केन कस्मी कस्मात कस्य कस्मिन। उसी प्रकार से ग्रंथा लिखा ग्रंथस्य, तो ग्रंथम वो लिखेंगे हम ग्रंथा ग्रंथम, ग्रंथेन ग्रंथाय ग्रंथात ग्रंथस्य, ग्रंथे षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अंशः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, अस्ति स्तः सन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, अस धातु से बनेगा, है अर्थ होगा। तो अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है? तो मुझे लगता है रघुवंश का है। क्या बतलाइए आप, अगर सही मालूम है तो कमेंट में लिख करके बताइए। क्या भगवत गीता से लिया गया है? क्या महाभारत का है? क्या बतलाए ना जल्दी से। रामायण से, हाँ भाई सही पकड़े हैं, सही पकड़े हो। रामायण ग्रंथ, रामायण ग्रंथस्य अर्थात रामायणस्य, रामायण ग्रंथ का अंश है कौन? अयोध्या कांड। प्रश्न क्रमांक 14, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 देखें, रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? बतलाऊं क्या? इसमें क्वा सूर्य प्रभो वंशा क्वा चाल्प विश्यामति, पहला श्लोक प्रथम सर्ग का कालिदास श्रोता। रघुवंश महाकाव्य के रचना अस्ति, कस्य रचना किसकी है? महाकवि भास। भास के तो 13 नाटक बने हुए हैं। कालिदास ने भी कम रचनाएं नहीं की। कालिदास ऐसे वैसे नहीं थे। अभिज्ञान शाकुंतलम ऋतु संहारम मालविकाग्नि मित्रम रघुवंश महाकाव्यम, अरे इन्होंने भी खाल उधेड़ दी। अपनी पत्नी के द्वारा ठुकराए जाने के बाद फिर कालिदास ने क्या किया? फिर तो क्या कर दिया, वाह वाह। उपमा सम्राट कालिदासस्य, छटा बिखेर दी उपमा की। ठीक, तो कालिदासा चाणक्य बाणभट्टस्य, कौन है इसके रचनाकार? कालिदास। कौन है? कालिदास। तो कस्य है, कस्य षष्ठी विभक्ति, तो कालिदास। ठीक, 14 नंबर का प्रश्न हुआ और 14 नंबर के प्रश्न के बाद चलेंगे 15 नंबर के प्रश्न पर। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखा। धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कह ददाति। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? ठीक, तो धृतराष्ट्रस्य में देख पा रहे होंगे आप कि जैसे हमारा बनता है रामस्य, क्या बनता है? रामस्य लिखा हुआ है ना, वैसे ही बनेगा हमारा धृतराष्ट्रस्य। धृतराष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो धृतराष्ट्रस्य। प्रश्नस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक, यहां पर भी रामस्य प्रश्नस्य, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह लगेगा, का के की। ठीक, का के की। तो धृतराष्ट्र के प्रश्नस्य माने प्रश्नों को, धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तरम माने उत्तर को, कौन उत्तर का माने कौन, और ददाति माने देता है। कौन देता है? ददाति रूप लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ददाति दत्तः ददाति। कौन देता है? स्वाभाविक सी बात है कि धृतराष्ट्र का प्रवर मंत्री कौन था? विदुर जी। और विदुर जी थे तो मनु थोड़ी थे, भर्तृहरि थोड़ी थे, युधिष्ठिर थोड़ी थे, तो विदुर जी ही मंत्री थे, तो वही आंसर देंगे। आंसर ले लो। ठीक, भर्तृहरि नहीं है, विदुर जी। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? विदुर जी। ये मेरे द्वारा बाय मिस्टेक हुआ है, क्षमा प्रार्थी हूं। भर्तृहरि नहीं है, विदुर जी। ठीक, ध्यान रखिएगा। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? विदुर जी। आगे चलेंगे, इसका प्रश्न है आपका, अगले चलेंगे 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का, कह नदीम अभितः प्राणितः एव। कौन नदी के दोनों ओर क्या है? प्राणृत एव, अर्थात कौन नदी के दोनों, अभिता परिता उभयता।
ठीक, प्रनृत अर्थात नाचते हुए शमा, क्या हो रहे हैं, झूमते हुए समान दिखाई दे रहे हैं। कौन, दोनों ओर, पर्वत नाचते हुए। अभी इसके पहले भी एक प्रश्न आया था, नाचते हुए कौन प्रतीत हो रहा है, तो पर्वत। तो अब यहां दे दिया है, कह नदी में अभिता प्राणित, कौन नदी के दोनों ओर नाचते हुए प्रतीत हो रहा है, पर्वतः। कह प्रथमा विभक्ति का एक वचन, नदी नदीम नद्या नद्यई, नदी नदीम नद्या नद्यई द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, अभिता परिता उभयता। ठीक, हा प्रतियोगी द्वितीय, हा प्रतियोगी द्वितीय। अभिता देखो एक सूत्र है, अभिता परिता उभयता, हा प्रति योगे द्वितीय, ये सूत्र है पूरा। ठीक, अभिता माने दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, उभयता माने दोनों ओर, हा माने भयभीत होना, आश्चर्य, प्रति माने ओर, इनके योग में क्या लगता है, द्वितीय विभक्ति। निक्सा भी है यहीं पे, हा अभिता परिता समया निक्सा, समया भी है, निक्सा भी है, तो नदीम द्वितीय विभक्ति। प्रानृत माने नाचता हुआ, यू माने समान, प्रतीत हो रहा है, कैसे, नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं पर्वत। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 17, देखें, कीदृशानि तीर्थानि रतिम सज्जनयन्ति, किस प्रकार तीर्थों में रतिम माने रमणीय, सज्जनयन्ति सज्जन है। ठीक, किस प्रकार से, कीदृशानि तीर्थानि, तीर्थानि में तीर्थम तीर्थे तीर्थानि प्रथमा का बहुवचन, कीदृशानि किस प्रकार के। ठीक, कीदृश किस, कीदृशम माने किस प्रकार को, किस कीदृशार तो बहुवचनांत पद लगा हुआ है, रतिम माने रमणीय आनंदमयी, सज्जनयन्ति सजनयन्ति, सजनयति सज्जनयन्ति, सज्जनयतः सज्जनयन्ति बहुवचनांत पद। तो कीदृशानि तो रमणीयानि, रमणीयानि अर्थात यहां पर जो तीर्थ है वो क्या है, तीर्थों में किस प्रकार रमणीय स्थान है, तीर्थों में किस प्रकार है, ये रमणीय स्थान है। कौन, मंदाकिनी का वर्णन। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। धृतराष्ट्र कथम प्रश्नम पृच्छति, धृतराष्ट्र ने कैसे प्रश्नों को पूछता है, पूछता है, कैसे प्रश्नों को पूछता है। देखें, पुत्र कामये पांडव विनाशाय स्वचित्तस्य शांतये हस्तिनापुरस्य विनाशाय, अर्थात अपने पुत्रों की कामना के लिए, पांडवों के विनाश के लिए, अपने चित्त की शांति के लिए, या हस्तिनापुर के विनाश के लिए कैसे प्रश्नों को पूछता है। धृतराष्ट्र कैसे प्रश्नों को पूछता है, पहले यहां देखें, धृतराष्ट्र प्रथमा विभक्ति का एक वचन, धृतराष्ट्र में जैसे रामः वैसे ही बनेगा हमारा धृतराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। धृतराष्ट्र कथम माने कैसे, प्रश्नम माने प्रश्न को, ठीक, और पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, पृच्छ धातु से यहां। और ये अपनी चित्त शांति के लिए प्रश्नों को पूछता है, ऐसे नहीं पूछता है, अपनी चित्त शांति के लिए प्रश्नों को पूछता है। कौन, कौन पूछता है, कौन पूछता है, धृतराष्ट्र, किससे, विदुर जी से। प्रश्न क्रमांक 19 पर चलें, प्रश्न क्रमांक 19 देखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारा, मंदाकिनी नद्याम के आवाह गंते, मंदाकिनी नदी को के माने कौन, आवाह गंते माने आते हैं, कौन आते हैं, मंदाकिनी नदी में कौन आते हैं और स्नान करते हैं। मंदाकिनी नद्याम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, नद्याम में द्वितीय, के में बहुवचनांत, और अवगाहते अवगाहते अवगाहेते अवगाहन्ते, तो ऋषि मुनि आते हैं। कौन आते हैं वहां पर, ऋषि मुनि नहाते हैं, स्नान करके जाते हैं। ठीक, तो ऋषिया में बहुवचनांत पद लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 20 पर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 20 आप देख रहे होंगे, लिखा है मुनियः कम उपतिष्ठन्ते, मुनियः माने मुनियों, मुनियों कम माने को, मुनियों को उपतिष्ठन्ते कौन समीप में है, कृष्णम रामम लक्ष्मणम आदित्यम, अर्थात वो उठ करके मुनि किसको नमस्कार करते हैं, तो आदित्य सूर्य को ही करते हैं हाथ उठा करके।
ठीक है ना। उपतिष्ठन्ते, ऊपर बैठे बैठे क्या है, तिष्ठन्ते, उपतिष्ठन्ते, उत्तिष्ठ करके खड़े होकर के, ऐसे खड़े होकर के क्या करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो मुनिया में तृतीय विभक्ति का एक वचन, मुनि के रूप चलते हैं हमारे, मुनि ही, मुनिम, मुनि ही, मुनि, मुनिया, ये बहुवचनांत पद लगा, ठीक, मुनिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। आदित्यम मतलब सूर्य को, कम में द्वितीय विभक्ति, कह कम, कह कम, द्वितीय विभक्ति, उपतिष्ठति, उपतिष्ठते, उपतिष्ठन्ते, ठीक बनेगा। आगे चले, प्रश्न क्रमांक 20 के बाद अब हमारे इसमें 20 ही है, यहीं पर होगा हमारा बस, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब आपको लगता है मंदाकिनी वर्णन में और भी प्रश्नों की जरूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। पहले इतने करिएगा, अभी परीक्षा के समय एक बार और रिवीजन करवाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल भी निश्चिंत रहो, मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लिए हूं, मैं करके मानूंगा और आपके अच्छे अंक ला करके मानूंगा। ध्यान रखिएगा, आपको मेहनत करना है बस, और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप किसी भी माध्यम से हो, सीबीएसई आपका इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता। क्लास 7 से लेकर के 12 तक की संपूर्ण कक्षाओं के संपूर्ण विषयों की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी विषयों की संपूर्ण कक्षाएं यूट्यूब पर आपको निःशुल्क दी जा रही हैं और सारी उस पर पड़ी हुई हैं। तो बस देरी है तो आपके पढ़ने की, आप लोग पढ़ते रहिएगा मस्ती के साथ। कहीं पर भी कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, क्योंकि ये मैग्नेट ब्रेन्स जो हमारा हिंदी मीडियम परिवार है और इंग्लिश मीडियम परिवार, यहां पर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। यहां उच्च गुणवत्ता के साथ उच्च और योग्य शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शित करके आप लोगों को अध्ययन और अध्यापन करवाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे शिक्षक यहां पर क्लास 7 से लेकर के 12 तक के संपूर्ण विषयों के बहुत ही चुने हुए नोट्सों को तैयार कर रहे हैं, और वह नोट्स आप तक अगर पहुंचते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम की बल्ले बल्ले, समझ जाइएगा, आपको बहुत सुनहरा अवसर है। और इन नोट्सों की जानकारी आपको मिलेगी कैसे, तो नीचे आप जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। देर नहीं करना, जल्दी से इस सूचना को सब जगह भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सब्जेक्टों के, दोनों माध्यमों के बहुत सुंदर तरीके से नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला है। तो संपर्क करिएगा और सूचना दे दीजिएगा सबको। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, शेयर करना होगा, सबको लिंक शेयर करनी होगी, बताने बस से थोड़ी चलेगा, लिंक शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। ध्यान रखिएगा, बेल आइकन को, घंटी को दबाना है, नए वीडियो की अपडेट चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं हैं और परीक्षाओं के समय अगर एक भी सूचना चूक गई तो समझ लेना संकल्प आपका टूट गया। तो आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए, ना हमारा संकल्प टूटना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।